हेलो एवरीबॉडी। एक और वीडियो लेके आपके सामने है। तो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, एक कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव होता है, एक होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव। एक एक करके चारों की बात करेंगे, साथ में एक्टिव वॉइस के स्टार्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में भी जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल इन्फिनेटिव, नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं इस चीज को। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो ना नी ने, यानी कि इस वर्ब में जो भी हिंदी होगी उसमें पीछे लग जाएगा ना नी ने। क्वेश्चन आता है कि इन्फिनेटिव का यूज करते क्यों है। मैंने इसे सिंपल इन्फिनेटिव कहा, यहाँ नॉर्मली हम इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, अब इन्फिनेटिव का यूज हम करते क्यों है, तो देखिए एक सेंटेंस देखो, माई फादर सेंट मी देयर एजुकेट। अगर आप यहाँ देखें तो इस सेंटेंस में एक वर्ब है सेंट और एक वर्ब है एजुकेट, दो वर्ब आई हैं। और ग्रामर का बेसिक नियम है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होनी चाहिए, एक से ज्यादा वर्ब नहीं होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स है तो एक अलग बात है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी एक ही वर्ब होनी चाहिए, एक से ज्यादा वर्ब नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आ गई दो वर्ब, तो ये गलत हो। हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसे तो छोड़ देते हैं, जो दूसरी वर्ब होती है उसे हम कभी इन्फिनेटिव बनाते हैं, कभी जिरंड बनाते हैं, कभी पार्टिसिपल बनाते हैं। तो यहाँ बात हम इन्फिनेटिव की कर रहे हैं तो हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। और इन्फिनेटिव क्या होगा, जो दूसरी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देंगे। तो मैंने इसके आगे टू लगा दिया, टू एजुकेट, तो ये मेरा इन्फिनेटिव कहलाएगी। और एजुकेशन माने शिक्षा देना, तो एजुकेट, टू एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा दिलाने, ना नी ने जरूर आ जाएगा इस वर्ब के साथ में। तो शिक्षा दिलाने के लिए मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा। ओके, चलिए आगे देखिए। जो सिंपल इन्फिनेटिव होते हैं या इन्फिनेटिव जिन्हें हम कहते हैं वो कई तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट है एज नाउन, इन्फिनेटिव नाउन की तरह से भी काम करता है। टू डांस इज माई लिटिल गर्ल्स ड्रीम, डांस करना मेरी छोटी बच्ची का ड्रीम है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता। तो टू डांस इसमें तो क्लियर है ये नाउन है, सोचने की जरूरत है ही नहीं। आगे देखिए एक और, शी वॉन्ट टू स्विम इन द रिवर, वह नदी में तैरना चाहती है। अब ये इन्फिनेटिव, अब ये कैसे पता चले कि ये यार नाउन ही है। देखो इन्फिनेटिव का ये पता करना कि ये नाउन है, क्योंकि अर्थ तो सेम आता है, मीनिंग सेम आता है। फिर कैसे पता लगाए कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो बस कुछ मत करो, व्हाट याद रखो। सेंटेंस की मेन वर्ब में व्हाट लगाओ, यानी कि क्या। वह चाहती है तैरना नदी में, चलिए वह नदी में तैरना चाहती है, चाहती है व्हाट लगा दो, क्या क्या चाहती है। अगर वह मेन वर्ब में अगर आप क्या लगाएंगे और आंसर में इन्फिनेटिव निकल के आएगा तो 100% वो इन्फिनेटिव आपका नाउन होगा। तैरना चाहती है, क्या तैरना चाहती है, वो सॉरी चाहती है, क्या चाहती है, तैरना, ये तो चाहती है, यही आंसर निकला। अगर आंसर में इन्फिनेटिव आ रहा है तो वो पक्का इन्फिनेटिव नाउन की तरह से काम करेगा, रट लीजिए, लगा लीजिएगा। ओके, दूसरा होता है एज एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। जैसे यहाँ पर दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट टू रीड, अब आप देख रहे होंगे टू रीड, ये इन्फिनेटिव है मेरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। ओके, जब भी इन्फिनेटिव नाउन के बाद यूज हो तो मोस्टली एडजेक्टिव होगा। ये सब्जेक्ट नाउन है हमारा और उसके बाद यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद अगर इन्फिनेटिव आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा पक्का। ठीक है, ही गेव मी समथिंग टू ईट, टू ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, इन्फिनेटिव हो गया, और किससे बाद में आया है, समथिंग, कुछ, यानी कि नाउन। नाउन के बाद अगर इन्फिनेटिव आएगा तो वो एडजेक्टिव ही होगा। ओके, और देखिए एडवर्ब की तरह से भी काम करता है। जैसे शी वेंट टू मार्केट टू बाई क्लॉथ, वह मार्केट गई क्लॉथ खरीदने के लिए। अब बात तो वो देखो खरीदने, अब इसे हम कैसे कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है, तो बस एक है जवाब वाई। जैसे ही मेन वर्ब में आप वाई लगाएंगे, क्यों, आंसर में अगर इन्फिनेटिव निकल रहा है तो वो इन्फिनेटिव 100% एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। वह कपड़े खरीदने बाजार गई, गई क्यों गई, क्यों गई, खरीदने, कपड़े खरीदने, तो ये इन्फिनेटिव निकल के आया आंसर में। और आंसर में अगर इन्फिनेटिव क्यों से आ रहा है तो 100% वो एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है जो इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है।
ओके, थोड़ा सिंपल सा है। चलिए अब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम टू के साथ बी और लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, जैसे पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती ही है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आई लव टू ड्रिंक, मैं पीना, मिल्क, सॉरी यार नहीं तो आर्थिक वगैरह हो जाएगा, मूड में आ जाएंगे कुछ लोग। तो आई लव टू ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क पीना पसंद करता हूँ। चलिए अगर आप यहाँ देखें पीना, तो ये देखो पहले ये किस तरह से काम कर रहा है। लव करता है, क्या लव करता है? पीना। नाउ क्या लव करता है? पीना पसंद करता है। पसंद करना, लव करने से मतलब पसंद करना। पसंद करता है, क्या पसंद करता है? पीना। तो ये मेरा नाउन की तरह से काम कर रहा है। तो अब मैं इसको पैसिव में चेंज करूं तो मैं इसे सब्जेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, तो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में ये नहीं चलेगा। तो कुछ नहीं करते, टू के साथ बी लगाते हैं और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, यही पैसिव बन जाएगा। और बाकी एज इट इज, आई लव टू बी ड्रंक मिल्क। ओके, तो इन्फिनेटिव का जो पैसिव बनता है वो इस तरीके से बनता है। जहां इन्फिनेटिव है बस उसमें बी लगा दो, अगर वो सिंपल इन्फिनेटिव है तो उसमें बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। चलिए ये तो हो गया सिंपल। आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तब यूज करते हैं। तो नॉर्मल तो जो इसका यूज होता है वो जब होता है जब कोई काम चल रहा है, जब कोई काम हो रहा होता है, उस समय कंटिन्यूअस में ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, तब को यूज करते हैं। वैसे और भी कई यूज हैं, तो मैं एक एक करके बताऊं। सेम टाइम एक्शन, यानी कि दो या दो से अधिक जो एक्शन हो रहे हैं वो एक ही टाइम पर हो रहे हैं, यानी कि मेन वर्ब का एक्शन और इन्फिनेटिव का एक्शन एक ही टाइम पर होगा। जैसे आई एम ग्लैड टू बी सिटिंग हियर, यहाँ बैठकर मैं खुश हूं। तो यहाँ खुश होना और बैठना दोनों एक साथ चल रहा है, बैठने का भी और खुश होने का भी। बैठते बैठते खुश है, खुश होते होते बैठा हुआ है, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और देख लेते हैं, I felt happy to be speaking with you. Oh, I नहीं, sorry, here. He felt happy to be speaking with you. तुमसे बात कर कर वो खुश है, सॉरी था, उसने खुशी महसूस की थी। तो यहाँ महसूस करना और बात करना दोनों एक साथ होते हैं। जब बात करती जा रही थी और खुशी महसूस होती जा रही थी, तो दोनों एक्शन, मेन वर्ब का एक्शन और इन्फिनेटिव का एक्शन दोनों एक साथ होंगे, तो कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। The woman pretended to be reading book. औरत ने बहाना बनाया किताब पढ़ने का। तो यहाँ मेन वर्ब है बहाना बनाना और पढ़ना, दोनों एक साथ हो रहे हैं। भले वो पढ़ नहीं रही, लेकिन वो बहाना बना रही है और किताब सामने है उसके, तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो जब भी दो एक्शन एक साथ होंगे, मेन वर्ब का और इन्फिनेटिव का, तो हम कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज कर लेंगे। दूसरा होता है फ्यूचर प्लान। अगर हम फ्यूचर प्लान बता रहे हैं किसी को, तो भी हम कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे I want to be improving my grades. मैं अपने ग्रेड सुधारना चाहता हूँ। तो अब ये मेरा फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर में तो सुधरेंगे भाई, अब मेहनत करूंगा और फिर आगे मेरे अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे। तो फ्यूचर प्लान बताने के लिए कंटिन्यूअस का यूज किया जाएगा। They are planning to be working in this company. वो इस कंपनी में काम करने की योजना बना रहे हैं। तो ये फ्यूचर का प्लान है कि अभी कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी प्लानिंग ये है कि वो भविष्य में इस कंपनी में काम करेंगे। तो फ्यूचर प्लान बताने के लिए भी कंटिन्यूअस का यूज होगा। और भी है एम्फसाइजिंग ऑनगोइंग एक्शन। एम्फसाइजिंग का मतलब होता है जोर देना। ऑनगोइंग एक्शन, चलने वाला जो एक्शन है उस पर हम जोर दे रहे हैं। तो देखिए कैसे देंगे। द वेदर सीम्स टू बी चेंजिंग रैपिडली टूडे। जो वेदर है वो ऐसा लग रहा है कि चेंज हो रहा है रैपिडली, तेजी से। आज बड़ी तेजी से वो चेंज होता चला जा रहा है। तो यहाँ जो चेंज है वो ऑन गोइंग एक्शन है। अभी मौसम ठंडा था, फिर और ठंडा हुआ, फिर आंधी आ गई, फिर बरसात, मतलब चेंज हो रहा है जो वेदर है वो, और इस पर हम जोर दे रहे हैं, तो हम कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो टू बी चेंजिंग। ओके, आई होप टू बी स्टडिंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। ऑन गोइंग एक्शन क्या है? स्टडी, कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा जो स्टडी है वो चल रही है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में विदेश चला जाऊंगा। तो ये हम जोर दे रहे हैं इस ऑन गोइंग एक्शन पर। पढ़ तो रहा हूं मैं, यहाँ तो पढ़ रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाऊंगा अभी। ओके, एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग भी है यहाँ। ऑन गोइंग मोरल ड्यूटीज, जब हम बात मोरल ड्यूटीज की करते हैं तो कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज होता है।
शी मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ। अब यहाँ बात कर रहा है कि उसे अपनी हेल्थ पर क्या जो है टेक केयर ध्यान रखना चाहिए। तो ये मोरल ड्यूटी है हमारी कि हमारे अपने शरीर का हमें ध्यान रखना चाहिए। यू नीड टू बी कंसल्टिंग अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो यहाँ डॉक्टर को कंसल्ट करने की बात कर रहा है कि तुम्हें जरूरत है कि तुम फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट करो। तो ये मेरी मोरल ड्यूटीज है कि मैं बीमार हूं तो डॉक्टर या कोई और बीमार है मेरे घर में तो मैं डॉक्टर से बात करूं। तो मोरल ड्यूटीज के लिए हम कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस नेवर चेंज। कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का पैसिव मैं कहूंगा चेंज नहीं होता, लेकिन आप कहेंगे हाँ हमने तो पढ़ा है होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, टू बी बीइंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म। भाई जब बी और बीइंग दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यही चीज गलत है, ग्रामेटिकल तरीके से बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ किताबों में लिख दिया गया है किस तरह से, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगा, नो नेवर। क्यों, मैं आगे बताऊंगा आपको। बात करते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव की। परफेक्ट इंफिनिटिव होता है टू हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म। नॉर्मली कब यूज करते हैं इसका, नॉर्मली परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज होता है डियर जब कोई काम पहले हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो गया नॉर्मली, तब हम यूज करते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव। और भी बहुत सारे कारण हैं, वो भी देख लीजिए। टू इंडिकेट कंप्लीशन बिफोर अनदर एक्शन, किसी दूसरे एक्शन से पहले कोई काम हो गया उसको इंडिकेट करना है तो परफेक्ट इंफिनिटिव करेंगे। आई एम हैप्पी टू हैव फाउंड अ गवर्नमेंट जॉब। अब टू हैव फाउंड ये मैंने परफेक्ट इंफिनिटिव बनाया है। अब कैसे पता चल रहा है, वो कह रहा है आई एम हैप्पी टू हैव फाउंड अ गवर्नमेंट जॉब। तो जो मेरी गवर्नमेंट जॉब मिली थी वो एक्शन तो कंप्लीट हो गया, किस एक्शन से, अनदर एक्शन। अनदर कौन सा है, खुश होना। तो खुश होने का एक्शन जो है बाद में हुआ और ये पहले हो गया। तो कोई पहले काम हो जाए उसके लिए हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं। मतलब होगा आई एम हैप्पी दैट आई हैव फाउंड अ गवर्नमेंट जॉब। ओके। टू एक्सप्रेस रिग्रेट, पछताना, अगर आप पछता रहे किसी बात पर तो परफेक्ट इंफिनिटिव। शी वॉज सैड टू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पछतावा है, वो दुखी है कि वो एग्जाम में फेल हो गई, और इसका मतलब क्या होगा वो भी देख लो। शी वॉज सैड दैट शी हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये अर्थ मैंने यहाँ क्यों लिखे, आज से अभी तो इससे पहले तो कभी नहीं लिखे, क्योंकि मैं अगर मानता इसे लिख देता केवल तो कुछ लोग ऐसा मानते कि हैव आया है तो यहाँ हैव लगा दिया, आई हैव फाउंड। ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट का टेंस था इसलिए हैव लगाया, ये टेंस पास्ट का है इसलिए हैड लगाएंगे, हैव नहीं लगेगा यहाँ पर। इसलिए मैंने ये दोनों अर्थ लिखे, इससे पहले ना लिखा है और ना शायद बाद में लिखूंगा मैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अजम्पशन इन पास्ट इवेंट, पहले कोई घटना घट गई, जैसे परफेक्ट में नॉर्मली होता है कि पहले हो जाएगा काम, और उसका अजम्पशन का मतलब होता है क्या, अनुमान लगाना, कि हम अनुमान अब बैठ के लगा रहे हैं। तो कैसे होगा, द थीफ इज बिलीव्ड टू हैव एस्केप्ड थ्रू द बैक डोर। विश्वास है कि जो चोर है वो पिछले दरवाजे से भाग गया, ऐसा हमारा विश्वास है। तो देखो चोरी का काम जो हुआ वो पास्ट इवेंट है, और उसका हम अजम्पशन अनुमान लगा रहे हैं अब कि शायद चोर पिछले दरवाजे से पहले भाग गया है। तो जो घटना पहले घट जाए और उसका अनुमान लगाया जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल। और लास्ट है कंप्लीटेड एट अ पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी पॉइंट पर कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो अंतर याद रखना, फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पर काम कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर में होने का मतलब है कभी भी हो सकता है, और फ्यूचर में एक पॉइंट का मतलब है कि फ्यूचर में कोई एक फिक्स टाइम होगा वहां पे काम कंप्लीट होगा। जैसे वी होप टू हैव फिनिश्ड द कार रिपेयरिंग बाय द एंड ऑफ मे। एंड ऑफ मे तक हम काम फिनिश कर लेंगे। तो काम तो फ्यूचर में है, लेकिन पॉइंट है कब, फ्यूचर में जो मे आएगा उसके एंड तक काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर केवल फ्यूचर की बात करी जाए जैसे कंटिन्यूअस में कर रहे थे तो नहीं, वो फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ फिक्स टाइम दिया जाएगा तो हो जाएगा पॉइंट इन द फ्यूचर, और वो परफेक्ट के लिए होता है। ओके, आगे देखें। परफेक्ट इंफिनिटिव मॉडल्स के साथ भी यूज होती हैं। वहां होता है मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उसमें। कैसे,
यू मस्ट हैव रीच देयर बाय नाउ, तुम्हें अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए। मॉडल मस्ट हैव लग रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब तुम्हें अब इस समय तक वहां पहुंच जाना चाहिए, यही अर्थ होता है। लेकिन इसका सेंस क्या निकलता है? देखो, जब हम मॉडल्स के साथ में परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हैं तो वर्ब में जो एक्शन बताया गया है उसको होने की 100% पॉसिबिलिटी थी कि वो काम होगा ही होगा, लेकिन फिर भी वो काम होता नहीं है। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें अब तक बाय नाउ, अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए, लेकिन तुम पहुंचे नहीं। तो पहुंचने की जो घटना है वो 100% होनी चाहिए थी, पूरी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी वो काम हुआ नहीं, यानी कि तुम इस समय तक वहां नहीं पहुंचे। You should have asked my permission. She should have asked my permission. उसे मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने परमिशन ली नहीं। तो जब भी आप मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो याद रखें कि जो वर्ब है, इस वर्ब को होने की 100% चांसेस थे, लेकिन फिर भी ये वर्ब हुई नहीं, यानी कि इसका एक्शन हुआ नहीं। ओके, अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो परफेक्ट इंफिनिटिव का पैसिव बन जाएगा। चलिए मैं यहाँ 2 सेंटेंस लिखता हूँ। ही प्रिटेंडेड टू हैव मेट मोदी। अब देखो ये तो एक्टिव वॉइस है यार, पैसिव नहीं है। मैं आगे लिख देता हूँ, आप लोग सुनिए। ये तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो एक्टिव वॉइस में आता है, और पैसिव वॉइस में आता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए ये पैसिव वॉइस है। अब दोनों में अंतर क्या है, मीनिंग में क्या अंतर है? ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, टू हैव मेट मोदी, कि वह मोदी से मिला। उसने बहाना बनाया कि वो मोदी से मिला, यानी कि खुद जाके मोदी से मिल लिया। अब यहां आ जाते हैं, ही प्रिटेंडेड टू हैव बीन मेट मोदी, उसने बहाना बनाया कि उसे मोदी से मिलाया गया किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। वो नहीं जानता था मोदी को, ना उसकी औकात थी कि वो जाके मोदी से मिल ले, लेकिन उसने कोई तीसरा बंदा पकड़ा, बोले यार बस एक बार बात करा दे मोदी से, लाइफ सेट। बोला जल्द यार, दया खाई उसने और मुझे मिलवा दिया। तो यहाँ बस अंतर इतना है कि मैं खुद मिला या मेरे को किसी तीसरे ने मिलवाया, तो वो ये चीज होगी। ओके, तो ऊपर वाले में वो खुद मिला है और नीचे वाले में किसी आदमी ने उसे मोदी से मिलवाया है। चलिए आगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। स्ट्रक्चर है टू हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। चलिए कब कब यूज होगा इसका? एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन, जब हम देखो नॉर्मली यूज होता है, पहले नॉर्मली सुन लो। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम होता है वो यहाँ होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि काम पास्ट में शुरू हो चुका है और थोड़ा बहुत खत्म भी हो गया है, और प्रेजेंट में वो अभी चल रहा है। काम जो पास्ट में शुरू हुआ था कुछ पूरा भी हो गया उसमें से, लेकिन बचा कुछ पार्ट अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस में है। तो बस वही होता है कि जब काम पहले खत्म हो जाए और प्रेजेंट में वो पहले शुरू हो जाए और प्रेजेंट में चल भी रहा हो, तब यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का। She claimed to have been studying for 5 hours straight. उसने क्लेम किया कि वो 5 घंटे से पढ़ रही है भैया, सीधे सीधे। तो यानी कि उसका पढ़ने का जो काम था वो 5 घंटे पहले शुरू हो गया और अभी भी चल रहा है। तो पहले शुरू हो जाए और अभी प्रेजेंट में चल रहा हो तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन, जब हम ड्यूरेशन पर, समय पर जोर देते हैं, महत्व बताते हैं उसका, तो हम करते हैं। तो यहाँ करीब 5 घंटे से पढ़ रही है सीधे सीधे, उसने दावा किया है, तो यहाँ हम ड्यूरेशन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो इसलिए जो इंफिनिटिव यूज किया हमने वो किया परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इंडिकेटिंग परसिस्टेंसी, यानी कि परसिस्टेंसी का मतलब ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस, चलते रहना, चलते रहना, लॉन्ग टाइम तक कोई चीज चलती रहे, कंटिन्यूअस में रहे, काम होता रहे। चलिए देखते हैं। ही सीम्स टू हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर ईयर्स, सालों तक वह प्रतीत होता है कि उसने जो है पियानो बजाने की जो प्रैक्टिस है वो सालों की है, लंबे समय तक वो अपनी प्रैक्टिस करता रहा है। तो यहाँ पर इंडिकेटिंग परसिस्टेंसी, लंबे समय तक कोई नियमित काम होने को बताया जा रहा है। एक्सप्रेसिंग अजम्पशन, यहां भी अजम्पशन होगा, पीछे भी अजम्पशन था, लेकिन वो पास्ट के साथ में था। पास्ट में कोई घटना घट गई और अब उसका हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो टाइम के साथ में ही आएगा। द सस्पेक्ट इज बिलीव्ड टू हैव बीन लिविंग,
कि सस्पेक्ट का ऐसा विश्वास है कि वो रह रहा है इन द एरिया में फॉर क्वाइट सम टाइम, पिछले कुछ समय से वो इसी एरिया में रह रहा है, यानी कि रहने का काम पहले शुरू हो गया और कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, ओके। पैसिव वॉइस नेवर चेंज। फिर मैं बताता हूं, यहां भी आप कुछ लोगों ने देखा होगा टू हैव बीन, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग लगा देते हैं और फिर उसे पैसिव में कहते हैं सब पैसिव बन गया। नहीं, गलत है मेरे भाई, नो नेवर, ऐसा नहीं होता है, गलत कर रहे हैं वो लोग, सही मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब बात मैंने कही थी कि पैसिव में चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता? देखो, या तो आप जो बात करते हैं कि बीइंग लग जाएगा, या तो वो जानते नहीं है बीइंग, बीन और बीइंग में क्या अंतर है, या एक ही है ये लोग। देखो, बी, बीन और बीन एक ही चीज होती है। बी, बीन, बीइंग ये एक ही है सब कुछ। अब जब पैसिव बनाते हैं तो दूसरा चीज ये है कि वो जानते नहीं कि पैसिव वॉइस होता क्या है। या तो वो इतना ही जानते हैं कि पैसिव वॉइस कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस हो जाता है। ऐसा नहीं भाई, पैसिव वॉइस बनाने का मतलब होता है डियर कि आप जो है एक एडिशनल बी वर्ब जोड़ रहे हैं। आप कभी भी देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज, आर, एम, बीइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखा है कभी? बीइंग लगता है, बी लग गया, इज, आर, एम, बी, इज, आर, एम, बीइंग, हैज बीन, हैव बीन पैसिव बनाते समय, वॉज, वर, बीइंग, हैड बीन, पता है, विल, शैल, बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर ध्यान से देखो तो इन सब में बी जुड़ी है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है एडिशनल बी एडिंग, ये एडिशनल बी जोड़ देते हैं हम उनके साथ में, और यहाँ ऑलरेडी बी जुड़ी हुई है तो एक और बी लगाओगे, कितनी बी लगाएंगे एक साथ? हम एक साथ एक ही बी आएगी भाई, एक साथ 10 बी नहीं आ सकते। और अगर आप जबरदस्ती लगा रहे हैं तो वो गलत है। इसलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव को पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। ओके, इसीलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी पैसिव में चेंज नहीं करते, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी बी है, विल बी, शैल बी। एक और बी कैसे जोड़ देंगे? तो उसको भी इन लोगों से बी जुड़वा दीजिए आप, उसमें कर दीजिए विल बीइंग, गलत हो जाएगा ना, दो बी वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। चलिए, ओके, बाय।